गुड मॉर्निंग गाइस। आज के इस लेक्चर में हम पीवाईक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं बायोलॉजी के 60 जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और इनमें से कुछ क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं आपके। सो लेट्स स्टार्ट विद द 91 क्वेश्चन। ओके, सो आपका 91 क्वेश्चन है of all the land plants, bryophytes alone have an independent dash and an attached dependent on। अब आपको पता है जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनकी जो इंडिपेंडेंट बॉडी होती है वो होती है आपकी गेमेटोफाइट, और उसके साथ जो इंडिपेंडेंट बॉडी के साथ अटैचमेंट वो किसके साथ शो करते हैं, स्पोरोफाइट के साथ। लेकिन इनकी इंडिपेंडेंट बॉडी हुई गेमेटोफाइट और अटैच डिपेंडेंट होते हैं ये फूड न्यूट्रिशन के लिए स्पोरोफाइट के ऊपर। ठीक है, ये अगर आपने पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आप इसका आंसर कर पाएंगे। सो योर राइट आंसर इज थर्ड। ठीक है, जब कभी भी आपसे पूछा जाए ना ट्रेडोफाइट से पहले तो जितने भी जिनकी बॉडी डिफरेंशिएट नहीं होती ना ट्रूली, उनके जो इंडिपेंडेंट बॉडी होती है वो गेमेटोफिटिक होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन इज अ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। किसने दिए, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था आपका एनसीईआरटी से, बेंथन एंड हुकर ने दिया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन रेफरेंस टू ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट आपको पता है कि डिफ्रेंशिएटेड बॉडी नहीं होती इनकी। ठीक है, इनमें क्या होता है, वाटर जरूरी होता है, एसेंशियल फॉर द फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल ठीक बात है। प्रेजेंस ऑफ आर्केगोनिया, आर्केगोनिया भी होता है, प्रेजेंस ऑफ मोटाइल स्पर्म ये भी होते हैं, लेकिन क्या नहीं होता, इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइटिक। जैसे कि आपके फर्स्ट क्वेश्चन में ही आया था ना कि डिपेंड करते हैं ये तो स्पोरोफाइट पे, इंडिपेंडेंट नहीं होते। इंडिपेंडेंट तो सिर्फ गेमेटोफिटिक फेज होता है इनका। ठीक है, सो योर राइट आंसर इज फोर्थ। पायरोनोड्स क्या होते हैं, पायरोनोड्स क्या होते हैं, प्रोटीन सराउंडेड बाय स्टार्च प्लेट से एक प्रोटीन, एक बॉडी होती है। पायरोनोड्स जो होती है वो एक बॉडी होती है जो क्या होती है, प्रोटीन की होती है, जो स्टार्च प्लेट से जो है वो सराउंड करती है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फ्लैश ऑफ पियर गुआवा एंड स्पोटा फ्रूट इज ग्रिटी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस। इसमें जो आप जब कभी भी आप गुआवा खाते हैं तो आपको ना कर्कश सी फीलिंग आती है ना, उसमें जो हार्ड हार्ड सीड होते हैं वो किस चीज के मिलकर बने होते हैं, तो वो होते हैं आपके स्क्लेरिड्स के बने होते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीडा ए मेंबर ऑफ फैमिली मालवेसी डज नॉट एग्जिबिट दिस प्रोमिनेंट ट्रेट। हाँ, ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होता है, मोनोडल्फस स्टेमन होते हैं, एक्साइल प्रेजेंटेशन होती है, लेकिन किसी भी तरह का एपिकैलिक्स इसमें प्रेजेंट नहीं होता। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्लांट नोट डिफरेंशिएटेड। जो प्लांट ट्रूली डिफरेंशिएट नहीं होता, रूट स्टेम एंड लीव्स आर ग्रुप्ड अंडर, किसके ग्रुप के अंदर उनको रखते हैं हम, उनको हम बोलते हैं थैलोफाइट्स, जिनकी बॉडी जो है वो डिफरेंशिएट नहीं होती। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 9+2 फिब्रिलर अरेंजमेंट। इस तरह की अरेंजमेंट किस में देखने को मिलती है, तो इस तरह की अरेंजमेंट आपको यूकैरियोटिक फ्लैजिला के अंदर देखने को मिलती है। एज इट जो है वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ये। ठीक है, सो डोंट बी अफ्रेड फॉर दिस। सिनर्जी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये हेल्प करते हैं एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब की। ठीक है, एन एग्जांपल ऑफ आर्के बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया का एग्जांपल बताइए, तो ये है आपका थर्मस एक्विटस। मतलब ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो काफी एक्सट्रीम कंडीशन पे जो है वो सर्वाइव करते हैं। क्लियर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मोस्ट एब्डेंट कार्बोहाइड्रेट, ये बार बार रिपीटेड हुआ क्वेश्चन है, प्रेजेंट इन द बायोस्फीयर आउट ऑफ द फॉलोइंग। कौन सा मोस्ट एब्डेंट कार्बोहाइड्रेट है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं। इसका आंसर है आपका सेलुलोज। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, एक बैक्टीरियल सेल डिवाइड वंस एवरी मिनट, हर मिनट में, आपको पता है एवरी 90 मिनट्स में जो है वो सॉरी, बैक्टीरियल सेल्स डिवाइड वंस एवरी मिनट, हाँ ठीक है, 90 सेकेंड। इट टेक्स 1 आवर टू फिल अ कप। अगर 1 घंटा ले रही है कप को फिल करने में, तो हाउ मच टाइम इट विल टेक टू फिल हाफ कप, सो इट विल टेक द 59 मिनट्स। ओके, देन हिट्रोस्पोरिसिन। अब आपको पता है लाइकोपोडियम में तो होमोस्पोरी देखी जाती है, क्रिस्यूटियम में भी, टेरिस में भी, लेकिन जो हिट्रोस्पोरी है वो आइसोएटस में देखी जाती है। रेड रस्ट ऑफ टी इज कॉज्ड बाय द सिफेल्यूरोस स्पीसीज के द्वारा जो है ये रेड रस्ट ऑफ टी जो है वो होती है। द सेल वॉल कंपोनेंट बिकॉज ऑफ विच क्लास साइनोफाइसी हैज बीन, साइनोफाइसी मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, हैज बीन रीनेम्ड एज अ साइनोबैक्टीरिया, जिसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी कॉल करते हैं। तो इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो किससे मिलकर बनी होती है, म्यूरिन से, या मुरामिक एसिड भी बोलते हैं।
इथनोबॉटनी ये किससे रिलेट करती है? ये होती है ब्रांच ऑफ बॉटनी दैट डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन द ट्राइबल पीपल एंड द प्लांट। ठीक है, हाँ ये थोड़ा कह सकते हैं कि थोड़ा सा बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस सा लग रहा था। ठीक है, थोड़ा सा समझ के करने वाला क्वेश्चन था। द मोस्ट एडवांस ऑर्डर इन जिम्नोस्पर्म में तो वो है आपका जिनेटेलिस। ठीक है, ये मोस्ट एडवांस ऑर्डर है। The sporophyte generation in the life cycle of all the vascular plant, वेस्कुलर प्लांट की जो स्पोरोफिटिक जनरेशन कैसा, मतलब नेचर कैसा होता है स्पोरोफाइट का? सो इसका नेचर होता है जी डिप्लॉइड, और आपको पता है गेमेटोफाइट का नेचर कैसा होता है? हैप्लॉइड। ठीक है, सो योर राइट आंसर इज फोर्थ। देन नेक्स्ट है आपका कंसीडर द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजन, चूज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू देम। ठीक है, जिब्रेलिक एसिड कंट्रोल करता है सीड जर्मिनेशन बाय ब्रेक डाउन करके स्टोर्ड फूड मटेरियल इन मोनोकोट सीड। हाँ ये बात ठीक लग रही है। जिब्रेलिक एसिड इंड्यूस करता है एक्टिविटी ऑफ अल्फा माइलेज फ्रॉम द एल्यूरोन लेयर। हाँ ये बात भी ठीक है। सो बोथ ए एंड आर इज आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं इसलिए आप एक बार एग्जाम देने से पहले इनको देख लीजिएगा। सिलेक्ट द लिविंग सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। कोलन काइमा, कॉलिन काइमा, क्लोरिन काइमा, कोलिन काइमा एंड प्रोसन काइमा। बास्ट आपको पता है डेड, मतलब बास्ट जो होते हैं ये मतलब डेड सेल से मिलकर बने होते हैं, फाइबर होते हैं। ठीक है, काफी हार्ड होते हैं, और सी एलिमेंट में आपको पता है न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। सो योर राइट आंसर इज फोर्थ। ठीक है, जिनमें न्यूक्लियस होगा वो लिविंग होगी डेफिनेटली। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्यूजन ऑफ मैच्योर इंडिविजुअल विच डायरेक्टली एक्ट एज ए, जो गैमेट की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, वो है आपके होलोगेमिक एडिशन में ऐसा होता है। एंटाइन ऑफ पॉलन ग्रेन की जो है वो स्ट्रक्चर से ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। एक्साइन एंटाइन अंदर वाली लेयर होती है, किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज एंड पैक्टिन की ये जो लेयर होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम द गैमेटोफिटिक टिश्यू विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट, जिसमें गैमेट का जो है वो फ्यूजन इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, तो ऐसा किस कंडीशन में आप देखते हैं? एपोगैमी में। ओके, अगर स्पोरोफाइट की बात आएगी तो एपोगैमी बोलेंगे। अदरवाइज जिसमें मतलब गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, फर्टिलाइजेशन होती है विदाउट द गैमेट, किसी एक ही गैमेट से, तो उसको हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। अदरवाइज हम अगर यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफिटिक की बात की गई है तो हम एपोगैमी इसका राइट आंसर करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये इनहेरिटेंस चैप्टर से लिया गया है। इन डीएनए के अंदर ए पेयर्स विद टी एंड जी पेयर्स विद सी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन दिस रिस्पेक्ट। सो आपको पता ही होगा एडेनिन और थाइमिन की रेशियो कांस्टेंट होती है, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, एडेनिन प्लस थाइमिन इज इक्वल टू ग्वानिन प्लस साइटोसिन। ठीक है, नो, इनकी जो रेशियो है वो इक्वल नहीं होती। आपको पता है एक की रेशियो 60 होती है, एक की 40 होती है। सो ये स्टेटमेंट हमें जो है वो क्या लग रही है? रॉन्ग स्टेटमेंट लग रही है। जी ऑलवेज सी के बराबर होता है, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, and fourth one, the sequence of nucleotide in one strand of DNA can be used to determine the sequence on the complementary strand। हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है। so your right answer is second। ठीक है, जो गलत स्टेटमेंट पूछी गई है ना, सो गलत स्टेटमेंट आपकी जो है वो सेकंड है। द डिफरेंस बिटवीन आरएनए और डीएनए में इज बिकॉज, क्या डिफरेंस होता है? एक तो आपको पता है बेसिक डिफरेंस तो यही होता है कि शुगर जो है डीएनए में डिऑक्सी राइबो शुगर प्रेजेंट होती है, आरएनए में जो होती है वो राइबो शुगर प्रेजेंट होती है। दूसरा इसमें फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है, तो शुगर प्लस बेस के एस्पेक्ट में ये डिफर करते हैं। So your right answer is first। Then next question है बुलिफॉर्म cells are present। ये आपकी जो है वो डायग्राम से डायरेक्ट फॉर्म हुआ क्वेश्चन है। अपर एपिडर्मिस ऑफ सम मोनोकोट्स लीव्स में ये सेल्स देखने को मिलती हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड, उनको हम क्या कॉल करते हैं? ये हम इनको कॉल करते हैं स्ट्रक्चरल जीन। ये भी डायग्राम से फॉर्म हुआ क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ऑपरेटर तो आपको पता है, प्रोमोटर तो प्रमोट करने का काम करता है। ऑपरेटर पे जीन्स लगे होते हैं जो मतलब अगर प्रमोटर पे रेप्रेसर प्रोटीन लगा है तो ऑपरेटर तो किसी तरह से फंक्शन नहीं करेगा। रेगुलेटरी जीन रेगुलेटर प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है टू बैक क्रॉस एन इंडिविजुअल हेट्रोजाइगस फॉर टॉल इट विल बी क्रॉस्ड विद द पेरेंट हैविंग अ जीनोटाइप। सो दोनों ही बैक क्रॉस का मतलब होता है जो भी F1 हाइब्रिड जनरेशन आती है जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, इनका दोबारा से जो है वो इनके कोई भी जो मतलब
जो जनरेशन में पहले से प्रेजेंट था ना, एक डोमिनेंट रेट होती है, ठीक है, जैसे कि कैपिटल टी हमने 2 बार लिया और एक स्मॉल, ठीक है, इनमें से हम किसी एक के साथ इनका क्या करते हैं, बैक क्रॉसिंग कराते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी की, या तो हम डोमिनेंट के साथ करवाते हैं या रिसेसिव के साथ, ठीक है। तो यही पूछा गया था बेसिकली, इसमें आपसे बैक क्रॉस पूछा गया था कि आप किस में करते हैं बैक क्रॉसिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट इंटेंसिटी एट विच द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज द कंपनसेशन पॉइंट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन प्रोटीनस बायोकैटालिस्ट। ये बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, राइबोजाइम है, हमेशा याद रखिएगा, 2-3 बार आ चुका है ये एग्जाम में, ठीक है। सिंसिशियल एपिडर्मिस या सिनोसिटिक कंडीशन जो देखने को मिलती है एपिडर्मिस, वो किस में प्रेजेंट होती है, तो वो आपकी होती है एस्कैरिस में। रिंजर सोल्यूशन जो है उसके साथ सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड तीनों तरह के आयंस देखने को मिलता है। विच डाई इज नॉट फ्यूज टू स्टे इन द क्रोमोसोम। यहाँ पे जो है एसिटोकैरामाइन का यूज नहीं किया जाता है, बाकी तीनों ही डाई का यूज किया जाता है, स्फेरिन, हिमेटोजाइलिन और फिग्लिन, ठीक है। नोट पूछा है ना, द फर्स्ट जीनोम इज थॉट टू बी कंसिस्ट ऑफ आरएनए। सबसे पहले हमें लगता था कि आरएनए ही एज ए जेनेटिक मटेरियल है, फर्स्ट जीनोम है, ठीक है। द स्पंज हार्मफुल टू द ओएस्टर इंडस्ट्री के लिए हार्मफुल है, तो वो है क्लियोना। क्लियोना स्पंज जो है वो हार्मफुल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गैसियस बायो केमिकल साइकिल इकोसिस्टम में नहीं पाई जाती, तो फोर्स नहीं पाई जाती, आपको पता है सोइल में प्रेजेंट होता है एज एन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है। बाकी तीनों की गैसेस फॉर्म में हमें साइकिल देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, इनको अच्छे से आप देख लीजिए, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ए पर्सन इज अंडरगोइंग प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग में जाता है, कोई ज़्यादा टाइम तक अगर फास्टिंग रखता है, व्रत रखता है, तो हिज यूरिन विल बी फाउंड टू कंटेन अबनॉर्मल क्वांटिटीज ऑफ कीटोन, ठीक है। अगर कोई खाना खा ही नहीं रहा तो ग्लूकोज तो नहीं बनेगा, ना ही फ्रुक्टोज बनेगा, फैट्स तो बनने का सवाल ही नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज ऑफ अ ड्यूटेरोस्टोम्स, जिसमें क्या है ड्यूटेरोस्टोम्स पाए जाते हैं, तो ये आपको देखने को मिलते हैं एकाइनोडर्म्स, हेमीकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा में देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक टाइप की जो है वो स्ट्रक्चर्स होती है, लेयर होती है, पोर्स लगे होते हैं इस पे, ठीक है। एंड लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप विद 15x आईपीस लेंस लगा हुआ, 45 ऑब्जेक्टिव लेंस लगा हुआ, विल हैव ए मैग्निफिकेशन, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा 675, ओके। ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस इन डीएनए कैन बी इजिली कट एट अबाउट द मिडल बाय सम पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपको पता है GATTC 523 और CTTAG, मतलब इस तरह से कटिंग करता है ये, और तो किसी में आपको इस तरह की अरेंजमेंट देखने को नहीं मिलती। गोल्डन एज ऑफ फिशिस को हम बोलते हैं डिवोनियन पीरियड, इसमें आपकी गोल्डन एज फिशेज, और ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है जिसमें फर्स्ट टेट्रापोड पूछा गया था नेक्स्ट ईयर के एग्जाम में, ठीक है। सो डिवोनियन पीरियड में आपको पीरियड को ही हम गोल्डन एज ऑफ फिशेज बोलते हैं। इन वन नॉन रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम, जब क्रोमोसोम जब वो रेप्लिकेटिंग नहीं हो तो हाउ मेनी डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट, ओनली सिंगल, जब रेप्लिकेशन हुई नहीं तो डबल कैसे बन जाएंगे वो, ठीक है। कैरी डू चेट सिंड्रोम क्या होती है, किस वजह से होती है, ये होती है जी आपके लॉस होने से, हाफ ऑफ द शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 5 की जो आर्म होती है ना उसका लॉस हो जाता है, हाफ आर्म का, इस वजह से ये कैरी डू चेट नाम की जो है वो डिजीज हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइजनस मैमल है, तो ये आपका मेल और इंथोराइकस जो है वो पॉइजनस है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कोज टाइफाइड फीवर करता है, तो सैल्मोनेला टाइफीमोरियम बैक्टीरिया जो है वो टाइफाइड कोज करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलोम इज अ स्पेस बिटवीन द स्पिल्टेड रिजोडम के बीच में पाया जाने वाला स्पेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू किसको ज्वाइन करने का काम करता है, तो ये इंटेगुमेंट जिसके साथ मसल होती है उसको ज्वाइन करने का काम करता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। द फर्स्ट स्टेप इन बायोसिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड इज कैटलाइज्ड बाय द अमीनोसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज के द्वारा कैटलाइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, कॉपर सेल्स आर फाउंड इन द लिवर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रेप्टाइल्स इज अ लिविंग फॉसिल है, तो वो है आपका स्फेनडोन, लिविंग फॉसिल है। वार्नस, क्रोकोडाइलस, टोटोइस, ये तो लिविंग फॉसिल नहीं, फॉसिल की तरह काम नहीं करती, तो बिल्कुल जिंदा है, ठीक है, आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, अभी भी अर्थ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द चिक एम्ब्रियोलॉजी के अकॉर्डिंग
करेक्ट बात नहीं है। क्लीवेज इन चिक एम्ब्रियो इज मेरोब्लास्टिक, बिल्कुल ठीक बात है। चिक एम्ब्रियो रिसीव न्यूट्रिशन युग सेक्स से लेता है, बिल्कुल ठीक बात है। एग सेल्स मेम्ब्रेन आर 2 इन नंबर, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन एग सेल जो होती है इज फॉर्म्ड ऑफ सिलिका, ये बात रॉन्ग है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए मैन इज अफेक्टेड बाय ए ब्रांचीडेक्टाइली एंड ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट से, कोई ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट से जो है वो अफेक्टेड है, दैट कॉज शॉर्टनिंग ऑफ सीरियल, जिसकी वजह से उसकी जो फिंगर्स है वो बहुत छोटी हो जाती है। व्हाट इज द रिस्क ऑफ दैट मैन फर्स्ट चाइल्ड विल हैव ए ब्रांचीडेक्टाइली, इस डिजीज होने के उसके बच्चे में क्या चांसेस है? तो 50% चांसेस है, क्योंकि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है, इस वजह से 50% है, अदरवाइज 25 होते। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर ब्रेड प्रिपरेशन के लिए? तो आपको पता है यीस्ट का यूज किया जाता है, जिसका साइंटिफिक नेम है सैक्रोमाइसी सर्वाइसी, इसका साइंटिफिक नेम है। देन द जीन्स कंट्रोलिंग द 7p कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, स्टडीड बाय मेंडल, आर नाउ नोन टू बी लोकेटेड ऑन हाउ मेनी डिफरेंट क्रोमोसोम? तो इसका राइट आंसर आपका 4 पे लोकेटेड होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जी, सेल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म वर होमोजेनाइज्ड एंड सेंट्रीफ्यूज्ड, अ टेस्ट इंडिकेटेड दैट द सेल्स कंटेन्ड ग्लाइकोजन। इफ यू वर asked to find out as quickly as possible whether the cells were from a plant or animal, इसमें जस्ट इतना पूछा गया है कि अगर आप किसी सेल को सेंट्रीफ्यूगेशन पे लगाते हैं, अगर आपको उसमें क्या मिली, ग्लाइकोजन उसमें मिला, तो दैट मीन्स ग्लाइकोजन आपको पता है फूड किसके अंदर स्टोर होता है, हमारे अंदर ग्लूकोज की फॉर्म में होता है, तो एनिमल में ग्लाइकोजन की फॉर्म में फूड स्टोर होता है ना, ग्लाइकोजन से फर्दर ग्लूकोज बनता है। तो इसका आंसर है इमीडिएटली दैट द सेल्स वर फ्रॉम एनिमल सोर्स से। अगर हमें ग्लाइकोजन मिल रहा है सेंट्रीफ्यूजन के बाद, जिसका डायरेक्टली मतलब है, इतना बड़ा क्वेश्चन देखने में लग रहा था, आंसर बिल्कुल छोटा सा है, ठीक है, दैट मीन्स वो एनिमल सोर्स से ली गई मटेरियल है, ठीक है। देन which one of the following gives its correct total number? floating ribs in human 4, हाँ ये बात ठीक है, 1 पेयर ऑफ floating ribs होते तो 2, तो टोटल नंबर कितना हो गया आपका 4 हो गया। अमीनो एसिड आपको पता है 20 होते हैं, अब तो और भी एडवांस हो गया, 22 हो गए। टाइप्स ऑफ डायबिटीज 3 टाइप्स की होती है, सर्वाइकल वर्टिब्रे, ह्यूमन में 7 होते हैं, यहाँ पे 8 लिखा है, तो तीनों बात रॉन्ग है सिर्फ फर्स्ट को छोड़ के। द नंबर ऑफ क्रोमेटिड इन 1 क्रोमोसोम एट मेटाफेज, योर राइट आंसर इज 2 इन बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस। क्रोमेटिड तो 2 ही होंगे ना एक क्रोमोसोम की, चाहे फेज कोई सा भी हो। एग ऑफ इंसेक्ट के ये सेंट्रोलेसिथल होते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, रिपीट हुआ क्वेश्चन है बार बार, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, इनमें से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं आगे एग्जाम में। एंजियोटेंसिनोजन इज प्रोड्यूस्ड एंड सेक्रेटेड बाय द लीवर की सेल के द्वारा ये प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर ऑफ वैक्सीन, ये भी बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, ये आपका मैटरनल एंटीबॉडीज की वजह से जो है वो बच्चों में वैक्सीन जो है वो फेल हो जाती है। सो मैं उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आप सभी के लिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।